आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल को लेके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने वाला है। हम देखेंगे कि वेरिएबल का जो नेम है उसे लिखने के क्या रूल्स होते हैं एंड हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम थोड़े बहुत टर्म्स देखेंगे जैसे कि केस सेंसिटिव क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, जो सी लैंग्वेज के बारे में है। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्कैनफ कैसे काम करता है और साथ ही साथ हमने उसके अंदर वेरिएबल्स को साथ साथ में यूज़ किया था, जिससे हम स्कैनफ की मदद से जो डेटा रीड करते थे उसे हम हमारे वेरिएबल्स में लिख देते थे। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में और थोड़े बहुत पॉइंट्स जान लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में वीएस कोड में एंड हमारी ये फाइल है C07 आज के लेक्चर की। तो अभी तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो टाइप हैं वो देख लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 10 ऐसा कुछ लिख दूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। और फिर अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि इंट b इज इक्वल्स टू 20, ये दूसरा टाइप, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे b को खाली भी छोड़ सकते हैं कि अभी के लिए सिर्फ बी को बना दो, उसके अंदर क्या रखना है वो हम बाद में देखेंगे। तो साथ ही साथ एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया बी और उसको लिख दिया ए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जब बोला था कि बी वेरिएबल को खाली छोड़ दो, अब सिंपली हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। पहले हम क्या लिखते थे, लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ पे एक बार 10 लिखा था, यानी कि पहले बी को हमने खाली छोड़ दिया और बी को बाद में हमने वैल्यू दे दी 10। बट इस बार हम यहाँ पे ए लिखेंगे। इससे होगा क्या कि हमने बोला कि हमारा जो बी है उसको खाली छोड़ दो एंड अब यहाँ पे बी की जो वैल्यू है उसे ए के बराबर कर दो, यानी कि ए जो भी होगा वो बी होगा। अब मैं यहाँ पे अगर ए को 10 की जगह 20 कर दूँ तो ऑटोमेटिकली बी भी हमारा 20 हो जाएगा। इस तरह से हम एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल को भी वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, जैसे कि हम लिखते हैं इंट सी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो इंट हम आगे लिखते हैं वो उसका डेटा टाइप है एंड यहाँ पे जो सी है वो सी उसका नाम है। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम को लिखने के, यानी कि ये जो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, अभी अभी तक तो हम सिर्फ ए बी सी वैसा लिखते आए हैं, बट इन नेम्स को रखने के कुछ रूल्स होते हैं सी में एंड वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। अब इसमें जो सबसे पहला रूल आता है वो ये है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं, मैं इधर एक फ्लोट ले लेता हूँ जस्ट ऐसे ही। अगर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट यानी कि ए बी सी डी से लेके जेड तक, और उसके बाद क्या, नंबर्स, यानी कि 1 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके साथ ज़ीरो भी, और साथ ही साथ अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। आपके ज़ीरो के बाजू में जो की होती है उसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। ये वो कुछ ऐसे दिखती है अंडरस्कोर। तो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ए अंडरस्कोर 1, तो ये हमारा एक वैलिड नाम हुआ। हम ऐसे भी नाम को लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा रूल ये आता है कि वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, तो मैं बता दूं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे कैपिटल एच लिख दे और कहीं पे स्मॉल एच लिख दे तो इन दोनों चीज़ों का मतलब अलग अलग होता है। हम इन दोनों चीज़ों को एक जैसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये जो बी है, एक सेकेंड, मैं एक और एग्जांपल बना ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करूँगा, मैं एक कैपिटल एम बनाऊँगा, उसे वैल्यू दूंगा 10, और मैं यहाँ पे एक और बनाऊँगा स्मॉल एम और उसको भी मैं वैल्यू दे दूँगा 10। ठीक है। अब मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊँगा।
%u और %u और फिर कॉमा करके एम्परसेंड कैपिटल M और फिर से कॉमा करके यहाँ पे स्मॉल m। अब इसको हम रन करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया, मैंने कैपिटल M का एड्रेस प्रिंट करवाया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल m का एड्रेस प्रिंट करवाया। तो ये देखो, कैपिटल M का एड्रेस ये है और स्मॉल m का एड्रेस ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेरिएबल जो कैपिटल M और स्मॉल m हैं, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल गिने जाएंगे और वो दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट वाला जो डिजिट है वो 80 है एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है वो 76 है। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ है। अगर ये दोनों एक ही वेरिएबल होते तो ये दोनों एक ही जगह पे स्टोर होते हैं, बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैपिटल M और स्मॉल m वो दोनों अलग चीज़ हैं, इसलिए वो दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर किए जाएंगे। अब ये हो गया दूसरा रूल, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारा जो कैपिटल लेटर्स होते हैं जैसे कि कैपिटल A या फिर स्मॉल a, ये दोनों अलग गिने जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल P की जगह, यहाँ पे मतलब स्मॉल p की जगह कैपिटल P कर दूँ और फिर उसके बाद इसको रन करूँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत एरर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल p की जगह कैपिटल P लिखा था। इतनी छोटी एरर की वजह से भी हमारा कोड रन नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप? इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है एंड इसलिए आप गलती से भी कहीं पे भी ऐसे ही कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स को मिसमैच नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमारा तीसरा रूल ये आता है कि वेरिएबल नेम आर यूनिक। उसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने एक बार इंट नम यानी कि एक वेरिएबल बनाया नम नाम का और उसके बाद मैंने फिर से कंप्यूटर को बोला कि मुझे एक और इंटीजर बना के दो और उसका भी नाम रख दो नम, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको कुछ एरर शो कर रही है, बट जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप ये देखो, कंप्यूटर हमें कह रहा है कि हमने एक बार इसको लिख दिया है 32 वाली लाइन में और उसके बाद हमने फिर से इसको 31 वाली लाइन में भी लिखा है। यानी कि हमने एक वेरिएबल को दो बार रख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि हमने कंप्यूटर से बोला कि हमें दो अलग अलग जगह पे वेरिएबल बना के दो, बट उन दोनों का नाम सेम रखना। इससे कंप्यूटर को कन्फ्यूजन होगी। जब हम बोलेंगे कि हमें नम का एड्रेस दो तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन से वाले नम का एड्रेस देना है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो इसलिए हम जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो यूनिक होगा। यानी कि हमारे पूरे कोड में हमने कहीं कभी भी कोई भी नाम लिखा वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी दूसरे की कॉपी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर अलग से C बनाया, A_1 लिखा। ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर कैपिटल M और स्मॉल m अगर सेम होते तो वो कभी डिक्लेयर ही नहीं होता। ये भी आप साथ साथ दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल आता है। फोर्थ रूल ये है कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही मैं कोई भी मतलब एक वेरिएबल बना दूं और मैं अगर ये करूं तो भी चलेगा। यानी कि मैंने अपना पहला नाम, एक सेकंड, मैंने अपना जो वेरिएबल का नाम है उसका फर्स्ट लेटर को एक अल्फ़ाबेट रखा, वो भी चलेगा। अगर मैं सबसे पहले अंडरस्कोर रखूं वो भी चलेगा। यानी कि हमारा वेरिएबल का जो नाम है वो एक अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, एक अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, वो दोनों चीज़ पॉसिबल है। पर जैसे ही यहाँ पे मैं 1 सबसे आगे लगाऊंगा तो उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे ए और अंडरस्कोर लगा दिया तो यहाँ पे एरर आ गई। और यहाँ पे एरर क्या है? क्योंकि हम
1 से, यानी कि कोई भी नंबर से हमारे वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह 0 भी लिख दूँ तो भी वो एरर में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हम 0 मतलब नंबर के अलावा सब कुछ यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लेटर पे। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सबसे पहले ए लिखा तो हमारे कंप्यूटर ने चला लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले अंडरस्कोर लिखा, फिर भी हमारे कंप्यूटर ने चला लिया। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, हमारा कंप्यूटर ने एरर थ्रो कर दी इस लाइन पे। तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। अब हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स देख लिए हैं और उसके बाद एक और पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट। हम सिर्फ ये जो मतलब अल्फ़ाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर्स हैं उनका ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया फिर से इंट, और उसको मैंने जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया एस्टरिस्क ABC। एक सेकंड, एस्टरिस्क अभी अभी के लिए एस्टरिस्क नहीं दिए। देखिए मैंने कोई भी ऐसा मतलब यहाँ पे एक सिंबल यूज़ कर लिया जैसे कि स्लैश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गई। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूँ, फिर से एरर आ गई। ऐसे ही अगर हम कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे नाम में तो वो एक एरर देगा। इसलिए हम सिर्फ 3 ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पहला आता है अल्फ़ाबेट, दूसरा आता है, एक सेकेंड, हाँ, पहला आता है अल्फ़ाबेट, दूसरा आता है अंडरस्कोर और तीसरा आता है नंबर्स। बट नंबर्स केस में हमें वो भी याद रखना है कि नंबर हमेशा फर्स्ट डिजिट पे नहीं, मतलब फर्स्ट प्लेस पे नहीं होने चाहिए। तो ये थे 5 पॉइंट्स। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा 6th पॉइंट वेरिएबल नेम्स को लेके, कि नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। अब इसको समझने से पहले हमें कीवर्ड समझ लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो इंट हो गया या फिर यहाँ पे हमने ये जो फ्लोट लगाया, फिर हम यहाँ पे एक बार कैर भी लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कैर लगा दूँ और उसके बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ अभी के लिए, इफ़ एल्स, मैंने यहाँ पे ये इफ़ लिखा है, इफ़। तो इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रक्ट, इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? तो इन सभी चीज़ों, ये जो इफ़ हो गया या फिर ये जो स्ट्रक्ट हो गया और ये जो एंड है, फ्लोट है, कैर है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब कंप्यूटर को पहले से ही समझा के रखा है। यानी कि हम जब भी ये लिख देंगे इंटीजर, कंप्यूटर खुद ना खुद समझ जाएगा कि हम चाहते हैं कि एक इंटीजर जितनी जगह दे दो, ये उसका काम है और ये कंप्यूटर को पहले से बता के रखा है। ऐसे इन जो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो पहले से कंप्यूटर को समझाए हुए होते हैं कि अगर कोई ये लिख दे अपने कोड में तो उसका यही मतलब होगा। इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब पहले से कंप्यूटर को समझाया हुआ होता है एंड वो सिर्फ वही काम करेंगे जिसका मतलब उसको पहले से फिट किया गया है। तो हम वेरिएबल नेम्स में कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट इंट, अब मैंने यहाँ पे इंट लिखा जो हमारा डेटा टाइप है। मैंने यहाँ पे ये जो इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद मैंने क्या बोला कि मेरा मेरा जो वेरिएबल है इंट, उसको नाम दे दो इंट। बट इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दी। क्यों? क्योंकि हमारा इंट पहले से एक कीवर्ड है एंड हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते नाम की तरह। और अगर मैं साथ ही साथ एक और बार ऐसे करूँ कि मैंने इंट बना दिया वेरिएबल और उसको नाम दे दिया फ्लोट, अब ये भी एरर कर देगा। और जैसे मान लो कि मैं फिर से इस बार एक फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ इफ़, तो फिर से एक एरर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो इंट, फ्लोट, इफ़, ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए हैं एंड वो यूज़ करना वैलिड नहीं है क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं। सी में टोटल मिला के 32 कीवर्ड्स होता है। स्क्रीन पे आपको उन 32 कीवर्ड्स की फ़ोटो दिख रही होगी। उनको आपको याद नहीं रखना है, हम उन सभी को एक-एक करके देखने ही वाले हैं इस कोर्स में। तो अभी के लिए आपको 6th पॉइंट भी समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है
वो लास्ट पॉइंट ये है, वो लास्ट पॉइंट एक वैलिड रूल तो नहीं है, बट मैं कहूँगा कि वो एक अच्छी बात है अगर आप करें तो। आपका जो वेरिएबल का जो नेम है, वो वेरिएबल का जो नेम है, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे कि क्या? जैसे कि हम अभी तक इंट ए या फिर बी या फिर सी ऐसे कुछ भी रैंडम नाम लिखता आया था। बट अगर जब हम बड़े कोड में काम करेंगे, जब हमारे पास 100 जितने वेरिएबल्स होंगे या फिर 150 जितने वेरिएबल्स होंगे, हम यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे तो हमारा कोड मतलब हमारी गिनती कितने तक पहुँच जाएगी। और उन सभी जगह पे ए बी सी जैसे नाम हम अगर यूज़ करने लगे तो उससे होगा कि हमें ही कन्फ्यूजन होगी कहीं ना कहीं। इसलिए हमें जब भी नाम बनाने हो तब हम कुछ अच्छे नाम बनाएंगे जिससे हमें ही पता चला। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो सभी प्रिंटफ पे कंट्रोल करेगा मेरे कोड में, तो मैं उसे एक अच्छा नाम दे दूंगा लीडर। या फिर मैं एक ऐसा फ्लोट बन या फिर मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाऊंगा जो मेरे यूज़र का कोड क्या मतलब मेरे यूज़र का फर्स्ट लेटर वो कंटेन करेगा। तो मैं ऐसे ही उसको लिख दूंगा यूज़र फर्स्ट नेम। ऐसे नाम लिखने से होता क्या है कि ये नाम भले आपको बड़े लग रहे हों, बट ये मीनिंगफुल है। यानी कि अगर आप इन्हें अपने कोड में लिखते हैं तो आपको समझ आता है कि इन सारी चीज़ों मतलब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होती वेरिएबल्स के बीच में। अपने कोड के हिसाब से अच्छे नेम्स बनाने चाहिए वेरिएबल के लिए, एंड वो मीनिंगफुल होने चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नाम दे दिया और ये चलेगा, ये बिल्कुल वैलिड है, बट ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो हमने रैंडम नाम लिख दिया है, बाय चांस अगर हमने कहीं पे इसे लिखने में गलती कर दी तो आपको पता है कि अपने आपका जो कोड है उसमें कितनी ज़्यादा एरर आ सकती है। इसलिए ये जो सेवन्थ पॉइंट है उसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एक वैलिड रूल तो नहीं कह सकते, बट ये एक टिप है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम इतने तक ही रखते हैं। आज हमने वेरिएबल्स में कुछ 7 रूल्स देखे हैं वेरिएबल के नेम को क्रिएट करने के लिए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि केस सेंसिटिव और साथ ही साथ कीवर्ड्स क्या होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम हमारा मेन चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।